हाँ जी, तो एक और प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या बोलता है कि सर आपको एक लिस्ट दे रखी होगी, तो ये एक लिस्ट है और आपको इस लिस्ट में से फाइंड करने हैं लार्जेस्ट। अच्छा, आप बोलोगे सर लार्जेस्ट हमने फाइंड कर लिया था पिछली बार, मैक्स वैल्यू तो फाइंड करनी है, मैक्स और मिन हमने किए थे। हाँ, इस बार आपको क्या करना है, मैक्स यानी लार्जेस्ट वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, और हमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और एक सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें मैं कुछ वैल्यू से मैं डाल देता हूँ, 5, 7, 6, 3, 8। ये 4-5 वैल्यू है मेरी लिस्ट में। मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू के साथ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू भी चाहिए मुझे प्रोग्राम में। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए अब मैं क्या क्या लूप लगा सकता हूँ और क्या क्या हम इसके फंक्शनैलिटी करेंगे, उसके लिए कुछ चर्चा हम यहाँ करते हैं। दो बातें हम कर सकते हैं। क्या करें हम कि भाई इस पूरी लिस्ट को पहले या तो शॉर्ट कर दे और फिर -2 लोकेशन पे जो भी है वो सेकंड लार्जेस्ट है। जी बिल्कुल हो सकता है। ये काम हमें नहीं करना है, लिस्ट के फंक्शंस को यूज नहीं करना है, शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम एक बार मैक्स फाइंड करें लिस्ट का, जैसे हमने मैक्स फाइंड किया था, एक लूप चलाएं और चेक करें कि मैक्स ए ऑफ आई मैक्स से ग्रेटर है, तो वही ए ऑफ आई है जो इससे पहले प्रोग्राम में हमने किया था। और फिर दूसरा एक बार और लूप चलाएं और हम देख लें कि इस मैक्स से जो है छोटा कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो जो सारे छोटे एलिमेंट्स बचते हैं उन मैक्स को हटा के जो लिस्ट बनती है उसमें से मैक्स कौन है, तो वो हमें सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा हमें। वो भी थोड़ा सा इनएफिशिएंट प्रोग्राम है, दो बार लूप चलाने पड़ेंगे, दो बार चेकिंग करनी पड़ेगी। हम क्या कोशिश करेंगे कि एक बार लूप चलाकर ही इस काम को कर लिया जाए। पहले लूप में ही अगर ये काम हो रहा है तो हम मान जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, जैसे इस लिस्ट का नाम फिलहाल के लिए मैं ए ले लेता हूँ, मैं हर बार ए ही लेता हूँ, आप अपनी इच्छा से बदल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए बस। तो ये लिस्ट है, ए नाम की लिस्ट है और इसमें ये सारे एलिमेंट्स है। मुझे चेक करना है इसका लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो एक लूप चला लेते हैं भाई। और हैंड राइटिंग के लिए क्षमा याचना है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से, 0 से लेके लेन ऑफ ए तक, लेन ऑफ ए तक लूप चलेगी। ठीक है, जहाँ तक इसकी लेंथ है वहां तक चल गई। अच्छा, क्या चेक करना है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट की है। तो पिछली बार भी मैंने यही काम किया था, जब मैक्स फाइंड किया था तब क्या किया था, एक वेरिएबल मैंने लार्जेस्ट यानी मैक्स का लिया था और एक सेकंड लार्जेस्ट का लिया था। तो एक लार्जेस्ट ले लूँ भाई, लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल, और एक सेकंड एस ई सी सेक लार्जेस्ट का ले लेता हूँ, लार्जेस्ट और सेक लार्जेस्ट। अच्छा, लार्जेस्ट और सेक लार्जेस्ट को मैं पहले से 0 मान लेता हूँ, वही लार्जेस्ट है मेरी लिस्ट में, इससे ज़्यादा कोई लार्जेस्ट है ही नहीं। और फिर चेक करता हूँ कि साहब अगर अगर लिख लेता हूँ टाइप से, तब अगर लार्जेस्ट से कोई बड़ा नंबर मिलता है ए ऑफ आई में, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट मिलती है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ए ऑफ आई ग्रेटर है लार्जेस्ट से। इसका मतलब लार्जेस्ट ए ऑफ आई बन चुका है, ये हमने कर चुका है, पहले ही कर चुके हैं। तो लार्जेस्ट नाम में वैल्यू में क्या चले जाए, ए ऑफ आई चले जाए। यहाँ तक तो हमने पिछली बार किया था, पर अब क्या प्रॉब्लम होगी, ये एक प्रॉब्लम और होगी, सेकंड लार्जेस्ट और फाइंड करना है हमें। तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या है, अगर मुझे कहीं पर लार्जेस्ट लिस्ट में बीच में मिला है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो लार्जेस्ट था वो अब सेकंड लार्जेस्ट है। भाई लार्जेस्ट जो बनते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं, पहले जो लार्जेस्ट होता है उससे ऊपर कोई और लार्जेस्ट हो जाता है, तो जो पिछले वाला जो लार्जेस्ट होता है वो सेकंड लार्जेस्ट है अभी। तो ये काम मुझे भी इसको समझाना पड़ेगा सब, सेकंड सेक लार्जेस्ट नाम की वैल्यू है, वो तो पहले चली जाए, लार्जेस्ट की वैल्यू चली जाए पहले सेक लार्जेस्ट में, और अब ए ऑफ आई की वैल्यू वो लार्जेस्ट में चली जाएगी। तो क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट भी पता चल जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट में वैल्यू भी चली जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखें, अगर ए ऑफ आई कहीं पर भी लार्जेस्ट से बड़ा है मेरे, पूरा लूप चलेगा, पहला एलिमेंट चेक होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एनथ एलिमेंट, सारे एन एलिमेंट चेक होंगे। और क्या चेक करेगा कि क्या कहीं पर भी ए ऑफ आई का जो एलिमेंट है वो मेरे लार्जेस्ट, जिससे पहले मुझे लार्जेस्ट मिला है, कितना वो पता नहीं है, हो सकता है 5 हो 7 हो 6 हो, कहीं पर भी हो। तो अगर 5 को एज्यूम करते तो 5 से अगर कहीं बड़ा है लार्जेस्ट, तो अगर बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 7 बड़ा है, तो लार्जेस्ट अब 7 हो चुका है, बात तय है। पर सेकंड लार्जेस्ट भी तो फाइंड करना है।
तो सेकंड लार्जेस्ट इससे पहले 5 रहा होगा, तो 5 इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट है। लूप और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़ा, 8 पे आया, तो चेक किया क्या अभी का जो मेरा लार्जेस्ट जो 7 है, क्या उससे 8 बड़ा है? जी बिल्कुल है। अगर ए ऑफ आई बड़ा है लार्जेस्ट से, तो इसका मतलब लार्जेस्ट तो अभी 8 है। अच्छा, लार्जेस्ट 8 है, इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट कौन है? जो इससे पहले लार्जेस्ट था वो कौन सा था? वो 7 था। तो सेकंड लार्जेस्ट में तो चले जाए लार्जेस्ट की वैल्यू, पहले असाइन करना बेहद नेसेसरी है, क्योंकि क्या होगा कि ए ऑफ आई की वैल्यू जिस समय लार्जेस्ट में चली जाएगी तो लार्जेस्ट 8 ही बन जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट में भी 8 ही चला जाएगा। तो ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं इससे पहले जो लार्जेस्ट में था, असाइन होने से पहले, तो असाइन होने से पहले लार्जेस्ट में 7 था, तो 7 की वैल्यू तो चली जाए सेकंड लार्जेस्ट में, और उसके बाद ए ऑफ आई की वैल्यू जो 8 सच में लार्जर है उसकी वैल्यू चली जाए लार्जेस्ट में। अच्छा, लार्जेस्ट में चली गई, ठीक है, यहाँ तक तो प्रोग्राम हो गया मेरा करेक्ट। इसमें एक और थोड़े से हम मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या जरूरत है? हो सकता है कि बीच में ऐसी भी कोई वैल्यू मिले, जैसे जो सेकंड लार्जेस्ट तो ग्रेटर ना, लार्जेस्ट तो ग्रेटर ना हो, पर सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर हो ही हो, जैसे ऐसी कोई वैल्यू मिल गई, 8 के बाद मिल गया, जैसे ये वैल्यू थी 6, यहाँ वैल्यू थी 4, और यहाँ मिली है वैसे वैल्यू 7। अच्छा, सिनेरियो फिर से कैलकुलेट करें भाई हम। हमारे अभी अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, 5 को चेक किया, ये ग्रेटर बन गया, ये 4 भी बन गया, फिर अब 6 के पास है। जब 6 के पास आया तो देखा कि लार्जेस्ट क्या है, अभी तो 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 तो लार्जेस्ट बन गया और 5 सेकंड लार्जेस्ट बन गया। जी बिल्कुल। फिर आइए और आगे बढ़ा, 3 को देखा, 3 तो 6 से बड़ा नहीं है, 8 को देखा, हाँ 8 है। क्या 8 6 से ग्रेटर है? तो 8 अभी के लार्जेस्ट वैल्यू से ग्रेटर है, तो अभी के लार्जेस्ट वैल्यू से अभी तो चलो इस लूप को मैं पूरा 1 बाय 1 ड्राई रन करके दिखाता हूँ। अभी आई की वैल्यू है 0, तो ए ऑफ आई क्या है? 5। लार्जेस्ट वैल्यू में 0 है, सेकंड लार्जेस्ट में भी 0 है, तो ए की वैल्यू है 5। अच्छा, क्या 5 है हमारे लार्जेस्ट से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है? जी बिल्कुल है। तो क्या करो आप, लार्जेस्ट की वैल्यू डालो सेकंड लार्जेस्ट पे। अच्छा, लार्जेस्ट में 0 था, सेकंड लार्जेस्ट में भी 0 चला जाए, तो 0 था ही, तो पहले केस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट अभी भी 0 है, और लार्जेस्ट में क्या चला गया? 5। तो अभी जब आई की वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ आई 5 है, तब लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में तो 5 है, और सेकंड लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में अभी फिलहाल 0 है। और आगे चलेगा, 4 को चेक करेगा, क्या 4 लार्जेस्ट से ग्रेटर? वो तो है ही नहीं, बात खत्म। और आगे बात चले, 6 आएगा, तो चेक करेगा क्या 6 लार्जेस्ट से ग्रेटर? हाँ, 6 लार्जेस्ट से ग्रेटर है। अभी जो मेरा लार्जेस्ट है वो 5 है, तो 6 से ग्रेटर है। तो पहले ही, इससे पहले कि लार्जेस्ट की वैल्यू 6 बन जाए, उससे पहले ही लार्जेस्ट की वैल्यू पहले सेकंड लार्जेस्ट में जाए भाई, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट का पता होना बेहद जरूरी है। तो सेकंड लार्जेस्ट में चली जाएगी अभी लार्जेस्ट की वैल्यू, वो क्या है? 5, तो 5 तो चली जाएगी सेकंड लार्जेस्ट में, इसमें तो 5 आ गई सेकंड लार्जेस्ट में, और लार्जेस्ट में क्या गया? ए ऑफ आई जो अभी 6 है, तो 6 आ गया। उसके बाद आई और आगे बढ़ेगा, 0 1 2 3 पे आएगा, 3 पे तो 3 है, कुछ नहीं, 4 पे आएगा। 4 पे आकर देखेगा कि 8 है, 0 1 2 3 4 पे ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या आती है? 8 आती है भाई। क्या ए ऑफ 4 ग्रेटर है लार्जेस्ट से? हाँ, सच में ग्रेटर है, क्योंकि अभी लार्जेस्ट की वैल्यू में क्या 6 है, और ये तो 8 है, लार्जेस्ट है तो क्या करो आप, है, तो अब आप क्या करो, लार्जेस्ट की वैल्यू को सेकंड लार्जेस्ट में डाल दो, जो बिल्कुल ये हम कम कार्य करेंगे, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मुझे फाइंड करना, तो लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में चलेगी, तो सेकंड लार्जेस्ट बन गया 6, और लार्जेस्ट में डाल दो ए ऑफ आई, लार्जेस्ट में डाल दिया ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या 8 है, तो लार्जेस्ट बन गया 8। ये लॉजिक यहाँ तक तो होता सही, इसमें एक क्या फ्लो है? ये फ्लो है। आगे मिले ऐसे 7, क्या 7 लार्जेस्ट से ग्रेटर है? नहीं है, तो इफ की बॉडी चलेगी ही नहीं, चलेगी नहीं, तो लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट बदलेंगे ही नहीं। अब हमारे प्रोग्राम में लार्जेस्ट तो करेक्ट दिखा रहा है, पर सेकंड लार्जेस्ट करेक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट क्या है? वो 6 नहीं है, वो 7 है। तो इसका मतलब क्या, मुझे एक कंडीशन ये भी डालनी पड़ेगी, तब अगर ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि सब ए ऑफ आई लार्जेस्ट से तो ग्रेटर नहीं है, पर ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर नहीं है। अगर वो सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है? सेकंड लार्जेस्ट नाम की जो वैल्यू है वो ए ऑफ आई ही है। ये इस बात की इंश्योरिटी करेगा एलिफ, कि भाई कहीं पर ऐसा मौका ना बन जाए कि लार्जेस्ट से ग्रेटर तो हो ही ना, कोई वैल्यू अगर लार्जेस्ट से तो ग्रेटर है ही नहीं, जैसे 8 के बाद 8 लार्जेस्ट बन चुका और 6 सेकंड लार्जेस्ट बन चुका, उसके बाद 7 आता है, 7 लार्जेस्ट से तो ग्रेटर नहीं है भाई, पर सेकंड लार्जेस्ट तो है भाई,
क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं वो सिर्फ लार्जेस्ट की कंडीशन चेक करके ही कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट अगर ग्रेटर है, ए ऑफ आई अगर ग्रेटर है लार्जेस्ट से, तो हम वैल्यू तो स्वैप सही कर रहे हैं लार्जेस्ट के सेकंड लार्जेस्ट में, और ए ऑफ आई जो लार्जेस्ट मिला है वो हमारा चला गया लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में। अच्छा, बीच में ऐसा भी है जैसे 7 है, 7 लार्जेस्ट से तो ग्रेटर नहीं है पर सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये भी चेक करें कि साहब लार्जेस्ट से ग्रेटर नहीं है तो क्या वो अगर सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर है, अगर वो सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो ए ऑफ आई की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में जरूर जाए। तो 7 की वैल्यू इस कोड से सिर्फ और सिर्फ 7 की वैल्यू क्या जाएगी, क्या चेक करेगा, ए ऑफ आई सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर है, हाँ 7 सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर सच में है, तो इस 6 की जगह क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। अब मेरा जो कोड है वो एकदम सही बन चुका है, लार्जेस्ट भी आ चुका है और सेकंड लार्जेस्ट भी आ चुका है। चलो इस कोड को तो पहले हम करते हैं। ये लिस्ट एक बार मैंने शायद ले ही रखी है पहले से, हाँ करेक्ट लिस्ट है। अब मुझे क्या चेक करना, दो वेरिएबल लेने हैं, लार्जेस्ट को भी 0 असाइन कर लेता हूँ और सेकंड लार्जेस्ट को भी 0 असाइन कर लेता हूँ, और उसके बाद एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेट ऑफ ए, एक लाइन तक चले और चेक करें, क्या चेक करें सब, अगर कहीं पर ए ऑफ आई ग्रेटर है लार्जेस्ट से, इसका मतलब क्या है, सब लार्जेस्ट ही ए ऑफ आई ही लार्जेस्ट है, ए ऑफ आई। पर ऐसा काम मुझे नहीं करना, पहले मुझे सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू को असाइन करना बेहद जरूरी है। सेक लार्जेस्ट लार्जेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में जानी जरूरी है, नहीं तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, लार्जेस्ट की और सेकंड लार्जेस्ट, ये मैं नहीं चाहता। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या कहा था, तब एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्या हो, तब ए ऑफ आई की वैल्यू लार्जेस्ट से ग्रेटर नहीं है, और हो सकता है वो सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर हो, ऐसा केस हो तो सेक लार्जेस्ट में सिर्फ ए ऑफ आई की वैल्यू चली जाए, ए ऑफ आई की वैल्यू चली जाए। ठीक है भाई, प्रोग्राम होगा हमारा यहाँ पर एंड कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं हम लार्जेस्ट कॉमा सेक लार्जेस्ट, दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई। इस प्रोग्राम को फिलहाल हम चला के देखते हैं। तो 12 और 8 आ रहा है, तो 12 मेरा लार्जेस्ट है और 8 मेरा सेकंड लार्जेस्ट है भी। प्रोग्राम यहाँ तक एकदम सही चल रहा है। अच्छा, प्रोग्राम में कब गलती आती है, प्रोग्राम में गलती जब आती है जब दो वैल्यू सेम हो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम हो। इस लिस्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या बन चुका है, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है, -2 -1 -5 -8 और -7 भी डाल देता हूँ। तो अभी मेरे प्रोग्राम की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो -1 है और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो -2 है। अच्छा, अगर ऐसा प्रोग्राम है तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट मैंने 0 को एज्यूम कर रखे हैं, तो 0 से भी ग्रेटर है ही नहीं किसी भी केस में। अच्छा, एक और केस को लेते हैं, उस केस को क्या सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, दो नंबर है मेरे पास, 3 नंबर की लिस्ट है, 10 10 20 20 ना, हाँ ये नंबर है 20 20 20, हाँ तीनों ही 20 ही है मेरे लिस्ट में। अच्छा, अगर तीनों ही 20 है तो दिखा रहा है 20 लार्जेस्ट और 20 सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी कह रहे हैं, ठीक साहब तीनों लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकते। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, 10 20 20, अच्छा अभी भी 20 और 20 ही दिखा रहा है, जबकि एक सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास 10 अवेलेबल है, फिर भी क्या दिखा रहा है, 20 और 20 ही दिखा रहा है, ये कह रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्या चेक करना है, इस एरर को पहले तो इस एरर को मिटाया जाए, जो नेगेटिव में बाद में जाएंगे, पहले पॉजिटिव को मिटाया जाए। 10 20 और 20 सारी वैल्यू लार्जेस्ट ही है, सिर्फ एक ही वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट है, तो सेकंड लार्जेस्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू उसे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट की मिल ही नहीं रही है कंपेयर करने के लिए, 0 से ग्रेटर है ही पहले ही केस में और लार्जेस्ट से ग्रेटर है ही पहले ही केस में, तो उसके लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट बड़े हो ही जाते हैं, उसके बाद कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है। इसका उपाय क्या है, तो मुझे चेक करना है कि साहब ए ऑफ आई सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर तो हो, पर इस बात की इंश्योरिटी भी हो कि ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट ही ना हो, क्योंकि लार्जेस्ट तो अगर लार्जेस्ट ही है तो सेकंड लार्जेस्ट वो नहीं हो सकता, वो लार्जेस्ट ही ना हो, सेम सेम अगर एलिमेंट मिल जाए तो लार्जेस्ट वो ना हो, तो लार्जेस्ट है तो इसका सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता, वो तो सेम सेम ना हो, तो इसकी इंश्योरिटी में क्या इस कंडीशन से कर सकता हूँ, ए ऑफ आई जो है वो लार्जेस्ट के इक्वल तो बिल्कुल ना हो, अगर लार्जेस्ट इक्वल ही रह गया वो, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड लार्जेस्ट है और वो लार्जेस्ट तो सेम ही है, वो तो सेम नहीं हो सकते मेरे किसी भी केस में। अब 20 और 10 दिखा रहा है, क्योंकि चाहे कितने भी रिपीटिंग 20 हो और कितने भी 10 हो, तो अब ये क्या दिखा, चेक करेगा और बताएगा साहब कि साहब सेकंड लार्जेस्ट तो आपका 10 ही है, 20 नहीं है। चलो यहाँ पे बात क्लियर हो गई।
अब हमारे दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो मेरा ये था कि अगर सारे नंबर माइनस में ही होते, -2 -3 -1, अब ये 0 0 ही दिखा रहा है। अब मेरे एंड में तो सारे लार्जेस्ट ही 0 और सेकंड लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि 0 से ग्रेटर कोई नंबर है ही नहीं इसमें, तो दिखाएगा ही कैसे? अच्छा कोई एक नंबर होता भी, फॉर एग्जांपल 5, तो अभी 5 को तो लार्जेस्ट दिखा रहा है, पर सेकंड लार्जेस्ट को मैं 0 ही दिखा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट मैंने 0 ही असाइन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या पूरा कंपेटेबल नहीं है? पूरा कंपेटेबल के क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो आपने एक्चुअली सीखी नहीं है, तो आपको सीखनी पड़ेगी। सीखनी क्या पड़ेगी? जो लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट है, मैं उन्हें दुनिया का सबसे छोटा नंबर असाइन कर देता हूँ। हम 0 इसीलिए तो असाइन कर रहे थे ताकि इससे बड़ा कोई मिले तो वो लार्जेस्ट हो जाए, या उससे बड़ा मिले तो और छोटा कितना असाइन करूँ मैं? हो सकता है -1,00,000 असाइन कर दूँ भई, पर हो सकता है लिस्ट में -10,000 की जगह -20,000 किसी ने लिख दिया हो। तो कितना असाइन करूँ इसकी क्या गारंटी है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको दुनिया का सबसे छोटा नंबर ही असाइन माइनस इन्फिनिटी को कर देता हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी प्रोग्राम में जैसे फ्लोट ऑफ -inf नाम से डिक्लेयर की जाती है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, लार्जेस्ट और मेरे जो सेकंड लार्जेस्ट है वो दुनिया के सबसे छोटे नंबर है। अच्छा इनसे वो जो होंगे वो सबसे बड़े ही होंगे, उनसे छोटे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया है। और जो भी होगा अब इससे छोटा ही होगा नंबर, इससे तो बड़ा ही होगा। इससे बड़ा होगा तो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मुझे मिलेंगे ही। तो 5 और -1 अब चाहे सारे ही नेगेटिव क्यों ना हो, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दिखाएगा ही। अच्छा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम अभी भी है। क्या प्रॉब्लम है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट भी अगर सेम ही हो जाए तो सारे एलिमेंट -5 है, तो लार्जेस्ट तो सही दिखा रहा है पर सेकंड लार्जेस्ट तो दिखा रहा है -inf। इसके बारे में मुझे इसको और समझाना पड़ेगा कि सर अगर सेक लार्जेस्ट की वैल्यू लोड ऑफ -inf है, तो इसका मतलब क्या है सर? लिस्ट में सारे एलिमेंट सेम ही है, लिस्ट में लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट फाइंड किया ही नहीं जा सकता। प्रिंट लिस्ट हैव ऑल सेम एलिमेंट, कॉमा ए ऑफ 0 डाल दो या कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे सेम ही है। एल्स अगर नहीं है ऐसा तो इसका मतलब लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट मिलेगा ही। इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। हाँ सारे एलिमेंट सेम ही है जो -5 ही है। अच्छा ऐसा नहीं है, एक भी वैल्यू अगर -2 है तो मेरे पास -2 जो लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट मेरे पास -5 है। एकदम करेक्ट और वर्किंग प्रोग्राम है ये, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड करने का, एक ही लूप में चलने का। सिंगल लूप की लेन ऑफ ए तक चले हैं, खाली चेक किया, कंपेयर किया एक एक वैल्यू को, और इससे जो वैल्यू मिलती है लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट को एकदम करेक्ट मिलती है। 2 बार लूप भी नहीं चलाया हमने, लूप के अंदर भी लूप नहीं चलाया कि सेकंड लार्जेस्ट के लिए अलग लूप चलाए, सेकंड नहीं, एक ही लूप से काम हो रहा है। 0 से लेन ऑफ ए तक ही चल रहा है लूप, और उससे हमने लार्जेस्ट भी फाइंड किया और सेकंड लार्जेस्ट फाइंड किया, सारे केस कवर किए। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो, सारे सेम भी लिस्ट में हो और अलग अलग भी हो। हालांकि मोस्ट जो ये सेम नंबर होते हैं और लिस्ट में, ये तो एक पर्टिकुलर केस की बात है। हो सकता है कोई बोले भी कि नहीं सर चाहे सेम है तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट को मैं मान ही लूंगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट को हम यहाँ एंड ऑपरेटर से हटा सकते हैं यहाँ से इसको। पर जो एक्यूरेट जो आउटपुट रहता है वो यही है कि अब लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट अलग अलग होने चाहिए, तो सर ये सारे अलग अलग है हमारे पास, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। तो ये आपके सामने पूरा कोड है लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखा है, तो मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, बहुत सारा प्रोपोगेट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि ये मैं इंस्पायर होता रहूँ ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।